मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी, उधड़ रही थी, मगर वहाँ सिर्फ एक बदन था जो नाखूनों से वजूद से रूह छिलता था। उधरती सांसों पे दांत अपने चुभो रहा था। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके मुख से शोभा देता है? आप किसी से पूछ लीजिए, ये शोभा देता है? ना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उस प्रदेश की आप सीएम हैं और आपके मुख से ये शोभा देता है? आप एक साधु हैं, एक संत। आप क्या भाषा बोल देंगे? ठोंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जहन्नुम में अरे भैया क्या गेचू में नहीं पहुंचाए? आपराधिक मामलों के लिए अभियोजन विभाग बना हुआ है उनका, जो इसके लिए विशेष रूप से अदालतों में पैरवी करता है, जिसके लिए एफईओ होते हैं या एडीजीसी होते हैं। ये लोग टोटल राजनीतिक होते हैं। एडीजीसी जो होते हैं, जैसे कि आप रेप के मामलों के पैरवी करना है तो एडीजीसी करेंगे, वो राजनीतिक होते हैं। उनको कानून की की जानकारी नहीं होती, वो बना दिए गए एडीजीसी। के एक कार्यक्रम के दौरान सूबे के मुखिया ने एक बयान दिया। वह बयान ये था कि जो भी बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा उसका यमराज का टिकट कटना तय है। इस पूरे मामले में हम वाराणसी कचहरी के अधिवक्ताओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर उनकी क्या राय है और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली को वो किस तरीके से देखते हैं। एनसीआरपी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है कि महिला अपराध बढ़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही है। हमारे बड़े भैया घनश्याम मिश्रा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कहे हैं बहुत अच्छा कहे हैं और ये सत्य है। अपराध तो बढ़े हैं, कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। अब भाषाओं से कंट्रोल करना ये कोई माने नहीं है। आप लंबी लंबी बात बोल दीजिए और मंच से स्टेटमेंट देने से नहीं, प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, धरातल पर होना चाहिए। आप टारगेट किसको करें? भाषाओं से स्पीच देना नहीं, भाषाओं से हमारा राजा बोल रहा है जहन्नुम में पहुंचा दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। ये क्या भाषा है भैया? ये हमारे देश का सीएम पढ़े लिखे और आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके मुख से शोभा देता है? आप किसी से पूछ लीजिए, ये शोभा देता है? इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उस प्रदेश की आप सीएम हैं और आपके मुख से ये शोभा देता है? आप एक साधु हैं, एक संत हैं, और आप क्या भाषा बोल देंगे? ठोंक देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, जहन्नुम में अरे भैया क्या गेचू में नहीं पहुंचाए? जो हमारे बहन के साथ हुआ, जिस लड़की के साथ हुआ, हाथरस में नहीं पहुंचाए? हमारे एक जो है वरिष्ठ संत रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, बड़े प्रिय रहे हैं, उनको जहन्नुम में नहीं पहुंचाए? कहने से करने में बड़ा अंतर है, कथनी करने में बहुत अंतर होता है। तमाम करें, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप रोज उठा के देख लीजिए, सारे न्यूज़पेपर्स को उठा लीजिए, सारे चैनल को आप देख लीजिए, हर न्यूज़पेपर्स में 2-4 ठो हत्या, अपराध, रेप जरूर आपको मिलेगा। और सरकार इस पर एकदम निकम्मी है। निकम्मी इसलिए है, अभी हमारे बड़े भैया वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम मिश्रा जी बोले हैं, अभियोजन की बात कहे हैं। ये क्या बैठ के कर रहे हैं भैया? ये क्या बैठ के कर रहे हैं? अभी एक हमारा फास्ट ट्रैक में हमारा मामला है, और ये जो आयो है, जो विवेचक है, उसको जो है 350 की नोटिस हो गई है। इसके बाद NBW कट गया है, आ ही नहीं रहा है। क्या होगा भैया? क्या फैसला करेंगे? और नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी का सम्मेलन करने से हो जाएगा? उन पर काम करना पड़ेगा, उन पर ये जो है काम करना पड़ेगा, वो ये जो है धरातल पर होना चाहिए। स्टेटमेंट से नहीं काम चलता है। पिछली सरकार में और आपकी सरकार में, पिछली की बात छोड़िए, पिछली की बात छोड़, अरे भैया पिछली सरकार क्या की, उसकी बात क्या कर रही है? पिछली सरकार क्या की? आपके बाबूजी क्या किए, उनकी बात क्यों कर रही है? आपके बाबा क्या किए? ना ना ना, अरे आंकड़ों की बात पिछड़े, और अरे इस सरकार के पहले कोई सरकार रही होगी, उन्होंने गलत किया, सही किया, प्रेजेंट में कौन है उसको आप दोषी नहीं दे रहे, उसकी बात नहीं कर रही हैं आप। पिछली सरकार की क्यों बात कर रही हैं? वो क्या 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 नहीं किया? इस समय वर्तमान में कौन सरकार है? तो हम आपसे पूछेंगे, वर्तमान में सरकार भ्रष्टाचार
क्या है? आतंकियों का खात्मा कर रही है, कूद भ्रष्टाचार अरे शादी कर रहे हैं। कहने से तालिबानी को बुला करके स्वागत हो रहा है। आए दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये जो है आतंकवादी टेररिस्ट जो संगठन है। आए आप खफा हैं, हम क्यों खप भरे पड़े ना हैं नहीं मोदी खफा सरकार ना के ना साथ? ना 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 मैं खफा नहीं हूँ। ये जो समाज का हमारे देश का जो ये हमारे देश के साथ जो हो रहा है मैं वह बात कर रहा हूँ। सरकार कोई भी आएगी हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर गलत है तो गलत कहूंगा, सही है तो सही कहूंगा। अभी जो भी अपराध होता है, हाँ जी जो भी अपराध होता है जी। तुरंत कार्रवाई होती है और घर पर जो है कहाँ कुछ नहीं, क्या करवाई होती है? कुछ नहीं, ये कहने का है। अपने अपने ये जो है विपक्ष का है तब तो ठीक है, अपने पक्ष का तो कोई बुलडोजर नहीं चलता है, कोई बुलडोजर नहीं चलता है। पक्षपात हो रहे हैं, एकदम एकदम अरे 100%। पार्टी के लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हाँ ये कुछ नहीं, कुछ एकदम नहीं। वही विपक्ष का है आदमी, देखिए क्या होता है। दीजिएगा। मैं नीरज कुमार गुप्ता, एडवोकेट, जिला सत्र वाराणसी। सीएम साहब का आज एक बयान है, जो बेटियों के साथ छेड़छाड़ करेगा, यमराज की टिकट कटता तय है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो बस बयानबाजी है, अच्छा, क्योंकि 2018 की हम बात करें, कठुआ और उन्नाव बलात्कार का जो मामला हुआ था उसके बाद सीएम साहब ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि नाबालिगों के साथ जो भी हुआ है उनके मृत्युदंड के लिए हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे। फिर 2023 में सितंबर में एक बयान उन्होंने दिया था कि बेटियों के साथ जो छेड़छाड़ करेगा अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार करेगा। उसके बाद फिर यही बयानबाजी है उनकी। अगर आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में तो हमें लगता है कि 58% ऐसा कुछ है। 2021 में 54% था, जो कि बढ़ोतरी हुई है। 2017 के पहले 50% से कम था। तमाम सरकार जिस तरीके से बयानबाजी करती, तमाम प्रोटेस्ट वगैरह करती, तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे, प्रशासन के द्वारा भी चलाए जा रहे, तमाम स्थल बंधन की तरीके से चलाए जा रहे, फिर भी ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एज ए एडवोकेट आपको क्या लगता है कि कमियां कहाँ पे हैं, कहाँ कुछ चूक हो जा रही है? देखिए, सरकार खाली कह रही है, कर कुछ नहीं रही है। और बात अगर प्रशासन की आप करेंगे तो प्रशासन की हर जगह हिला हवाली है। अगर जो रेपिस्ट नहीं है उसको गलत तरीकों से रेपिस्ट बना दिया जा रहा है, और जो सही है उसको छुड़वा दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। पैसा का हेर फेर बदल हो रहा है। सरकार इस पर तो काम कर नहीं रही है, खाली बस बयानबाजी काम कर रही है। बात और एक भाई साहब हमारे बोले अतुल राय के मामले में, तो अतुल राय के मामले में हम बता दें कि अतुल राय को तो झूठा फंसाया गया था। और दूसरी बात है कि जो लड़की मरी है सुसाइड करके, उसने तो कोई प्रशासन के ही आदमी थे, बघेल जी उनका नाम लेके मरी है। तो बताइए कि उसमें कहाँ अतुल राय गलत थे? वो जो कि अगर अतुल राय अगर दोषी रहते तो अतुल राय का नाम लेती ना, तो बघेल जी का नाम लेती। बघेल जी अभी देखिए हवालात में हैं। पहले थे और अब में जब से सत्ता बदली, तमाम चीजें परिवर्तन हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे कार्यप्रणाली की बात हो, चाहे अधिवक्ताओं को लेकर के जो एक्ट वगैरह में भी चेंजिंग वगैरह की थी। क्या लगता है कि पिछली सरकार की जो कार्यप्रणाली थी वो ठीक थी या मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली ठीक है? देखिए, वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली यह है कि सोचते हैं कि बस जो हुआ तुरंत कर देंगे। तो जो हुआ तुरंत कर देने का मतलब ये होता है कि सबके लिए करिए, आप चिन्हित करके लिए कर रहे हैं। अभी अभी जैसे कि देखिए, बलात्कार की आप बात करते हैं कि बलात्कार पे हमने कार्रवाई किया, ये हुआ वो हुआ, हिला हवाली, उसमें भी हिला हवाली है। अभी 3 जो रेपिस्ट बताए जाते हैं वो भाजपा के सदस्य बताए जाते हैं। उनका जो भी नाम तो याद नहीं आ रहा है उनका। बीएचयू में बोले सबके घर बुलडोजर चलता है, तो उनके घर क्यों नहीं चला? उनके घर क्यों नहीं चला? अगर कोई भाजपा के एजेंट निकल गए या पार्टी से कोई किसी का सदस्य नहीं है, अगर उनका संबंध है किसी न किसी माध्यम, उनके घर नहीं चलता है, तो ऐसा नहीं है। भेदभाव के हिसाब से काम हो रहा है। मौजूदा सरकार में भेदभाव ज्यादा जी। चलते थे या पिछली सरकार में भेदभाव ज्यादा? वर्तमान सरकार में भी चलते थे, पहले पिछली सरकार भी बहुत अच्छी नहीं थी। कोई भी हो, भेदभाव चलती रहती हाँ, पिछले सरकार भी बहुत अच्छा काम नहीं करती थी। है। एज ए सीएम होकर इस तरीके का बयान देना क्या उचित है? नहीं मैडम, उचित नहीं है। इस पे हम आपको बता दें कि जिन परिवारों के ऊपर ये घटना घटती है या जिन बच्चियों पर ये घटना घटती है, वो दर्द वो समझ सकते हैं। बयानबाजी से कुछ होता नहीं है। इसी पर एक शायर साहब ने एक शेर लिखा था, मैं उसको बता दूं आपको। मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी, उधड़ रही थी मगर वहाँ सिर्फ एक बदन था, जो नाखूनों से वजूद से रूह छिलता था, उधरती सांसों पे दांत अपने चुभो रहा था। मैं दर्द ए
से भी सुर्ख रो होके आने वाली, मैं आसरा ए अजियत ए तकलीफ एक तमसखुर से, एक तजहक के गुमा से खुद अपनी आहट की सिस्कियाँ पर लरज रही थी। दर्दिगान ए वजूद लेकिन तमाम रिश्तों की गालियों में खुद अपनी तामीर के धोए से यकी की चादर चबा रहे थे। वो दर्द लम्हा वो दर्द लम्हा खराश होकर गुजर रहा था। वहाँ फक्त जब मोजीजा था, खुदा कहीं पास ही खड़ा था, उसे कहाँ दर्द का पता था। मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी, उधड़ रही थी। मैं अपने अंदर किसी खला में भटक रही थी, उधड़ रही थी। दीजिएगा। मैं रंजन कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, कचहरी वाराणसी। आज एक कार्यक्रम के तहत सूबे के मुखिया ने एक बयान दिया है कि जो बेटियों को छेड़ेगा उसका यमराज का टिकट कटना तय है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे तो हम कहेंगे कि जो उन्होंने बोला है सही बोला है। अन्याय अगर हो रहा है महिलाओं पे तो उनको अंजाम भी मिलना चाहिए। काफी सालों से आप वकालत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो बेटियों के लिए जो अपराध के मामले हैं उसमें इस सरकार में ज्यादातर फैसले जल्दी सुनाए जा रहे हैं, पिछले सरकारें में होती थी? अब फैसले पे तो आप जाएंगी तो फैसले तो अदालत के अधीन होते हैं, उससे सरकार का इंटरप्रिटेशन करना गलत है। वो अदालत तय करती है कि मुकदमे की सुनवाई कब करेगा, कितने समय में करेगा, वो अदालत तय करती है। और जो शासन प्रणाली थोड़ा टाइट किया गया है, शासन केसेस कम है। शासन प्रणाली टाइट किया गया है जिसमें एफआईआर का अंकित होना नहीं हो पाते हैं, अंकित नहीं हो पाते हैं, उसके वजह से मुकदमे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और अगर एफआईआर पंजीकृत हो तो मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। हम घनश्याम मिश्र, एडवोकेट, विधिक पत्रकार। आज एक सूबे के मुखिया ने बयान दिया है कि जो बेटियों को छेड़ेगा यमराज का टिकट कटना तय है। क्या लगता है कि पिछली सरकारों में आंकड़े ज्यादा थे या इस सरकार में आंकड़े ज्यादा थे? नहीं, इस सरकार में आंकड़े तो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखा जाए तो मतलब कि बेटियों को लेकर अपराध पर नियंत्रण है सरकार का। एनसीआरबी की रिपोर्ट तो बढ़ोतरी दिखा रही है। बढ़ोतरी दिखा रही है तो अब सरकार की तरफ से हमें लग रहा है कि प्रयास ठीक चल रहे हैं। सरकार के इसमें कोई वो हमको कमी नहीं ना समझ में सरकार आई। की कार्यप्रणाली आपको पिछली सरकार से ज्यादा बेहतर लग रहा है? हाँ, बेहतर है। कोई इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या बयान था उनका? जो बेटियों को छेड़ेगा यमराज का टिकट कटना तय है उनका। यह तो मतलब कि कानून से की भाषा से इतर यह सवाल है। मतलब ये उनका हुआ है कि कम कम इस सरकार से लोगों को कानून का भरोसा उठता जा रहा है। जो डायरेक्ट निर्णय ले लिए जा रहे हैं कि तुरंत किसी भी मुद्दे पर तुरंत एक्शन ले लेना, अब यह कोर्ट कानून का मतलब नहीं रह जाता है कि कचहरी समाप्त कर दी जाए। जब सरकारें को सब कुछ करना है तो ये अदालतें और ये सब इसकी काम की हैं। अदालतों के लिए भी कुछ छोड़ देना चाहिए। आप मुकदमा दर्ज कर लीजिए, उसका विवेचना होगा, जो निर्णय लेगी सरकार लेगी, अदालत लेगी। मतलब ये बयान ये सूबे के मुखिया को बयान नहीं देना चाहिए था इस तरीके से आप नहीं, इनका काम है, सरकार का काम है कि वो अभियोजन का अच्छे ढंग से संचालन करें और चार्जशीट के कोर्ट में पेश करें। लेकिन देखा जा रहा है कि चार्जशीट में तमाम खामियां आ रही हैं, जिसकी वजह से तमाम अपराधी बरी हो जा रहे हैं। ये सरकार की कमी है, अभियोजन की कमी है कि मतलब कि अभियोजन को यह देखना कि कोई अपराधी अगर बेटियों के साथ अपराध होता है तो वो छूटने न पाए। और अदालतों में इसका ठीक विपरीत हो रहा है। तमाम अपराधी महिलाओं से संबंधित अपराध में बरी हो जा रहे हैं और उसके बाद फिर उसकी सरकार की तरफ से जो बहुत दिक्कत की बात है कि कोई अपील नहीं की जा रही है। सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से नहीं, सरकार आपराधिक मामलों के लिए अभियोजन विभाग बना हुआ है उनका, जो इसके लिए विशेष रूप से अदालतों में पैरवी करता है, जिसके लिए एपीओ होते हैं या एडीजीसी होते हैं। ये लोग टोटल राजनीतिक होते हैं। एडीजीसी जो होते हैं, जैसे कि आप रेप के मामलों के पैरवी करना है तो एडीजीसी करेंगे, वो राजनीतिक होते हैं। उनको कानून की की जानकारी नहीं होती, वो बना दिए गए एडीजीसी, और वह मुकदमों का यहाँ पे मतलब कि विचारण करा रहे हैं। और उनके मतलब जानकारी के अभाव में और तमाम खामियों की वजह से तमाम बड़े बड़े अपराधों में अपराधी बरी हो जाए। जैसे आप अतुल राय का मामला ले लीजिए, वो लड़की जाके वहाँ पे आत्महत्या कर ली सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस मामले में, रेप के मामले में यहाँ बरी कर दिए जाते हैं। तो यह क्या है? और उसकी अपील भी सरकार अपनी तरफ से नहीं कर रही है।
सरकार को चाहिए कि अभियोजन अगर कहीं अगर लोअर कोर्ट में तमाम जागरूकताएं किए जा रहे हैं, मिशन शक्ति की जागरूकता किया जा रहा है। यह सब मिशन शक्ति और ये सब सरकार का मामला, ये आम आदमी के समझ के बाहर की बात है। इसका जनता पे कुछ कोई जनता पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। अदालतों में तमाम लंबे लंबे मामले पड़े हुए हैं, जो मामले फास्ट ट्रैक में डिसाइड हो जाने चाहिए वो मामले नहीं हो पा रहे हैं। 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल के मुकदमे यहाँ रेप जैसे मामलों के यहाँ पे पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। सरकार उस पर कुछ नहीं कर पा रही है, जबकि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया है, विशेष अदालतें गठित की गई हैं, सब दिखावा साबित हो रही हैं। आपके हिसाब से सरकार की कार्यप्रणाली ढीली नजर आ रही है? बहुत ढीली, लचर है। अभियोजन मतलब कि लचर है सरकार का, और पुलिस की विवेचना लचर है। पुलिस की विवेचना सख्त होनी चाहिए कि उस विवेचना पर लोगों को सजा मिले, लेकिन अदालतों में ऐसा बहुत कम हो रहा है। सहारे जन की आवाज 9 काशी समाचार। इसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।